हीरो स्प्लेंडर प्रो के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि यह एक अच्छी बाइक है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी आ रही हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। जो लोग ये बाइक नई और पहली बार ख़रीदना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं, आप इस बाइक का मॉडल देख लें। ये बाइक हीरो की स्प्लेंडर प्रो है और ये 100 सीसी की बाइक है। ये बाइक देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और आप इसी समय ये जान लें कि हीरो का स्प्लेंडर मॉडल सबसे पहले 1996 में लॉन्च किया गया। उसके बाद से कंपनी इसमें बहुत सारे बदलाव करती गई। अब आप इसके इंजन के बारे में जान लें। ये 97 सीसी का इंजन है। इसके अंदर OSC टेक्नोलॉजी है। इसकी BHP है 8.2, 8000 RPM पर। इसकी टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर, 5000 RPM पर। इसका बोर है 50 mm, इसका स्ट्रोक है 49 mm। और इसका सस्पेंसन आप जाने, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंसन है इसके अंदर। और इसके अंदर 275/18 के आगे टायर लगाए गए हैं और इसके अंदर पीछे भी 275/18 के टायर लगाए गए हैं। और इसका आप ग्राफिक देख लें, इसके ग्राफिक में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और इसका पेट्रोल टैंक 11 लीटर का है और इसके अंदर जो रिजर्व लगता है 1.4 लीटर पे इसका रिजर्व लगता है। इसका वज़न 112 किलो का वज़न है इसके। और अब आप ये जानें कि इसके अंदर बदलाव क्या किया गया जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ। आप इसका मीटर का मॉडल देख लें। बाइक का मीटर देखने में अच्छा लगता है। इसका जो अपर केस है उसको बदला गया और इसका कलर बदल दिया गया। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें वही है। इसका इग्निशन लॉक जो आप देख रहे हैं, इसकी चाबी का मॉडल बदला गया। और इसके अंदर जो लॉक लगता है, पहले 4 तार का आता था, अब ये 2 तार का आता है। और इसके अंदर ये बदलाव किया गया कि पहले लोगों को हेडलाइट की समस्या रहती थी, अब इसमें हेडलाइट की समस्या नहीं आएगी। हेडलाइट की समस्या का मतलब है पहले लाइट आपको कम रहती थी, लेकिन अब आप इसकी लाइट ज़्यादा पाएंगे। और इसके इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर में बदलाव किया गया और इसके साइलेंसर में भी बदलाव किया गया। और दूसरी चीज़ आप इसके इंजन में जान लें क्या क्या बदलाव किया गया। यहाँ पर आप देख लें, ये सेल्फ लगा हुआ है। और इसी समय आप ये जान लें, इसके अंदर जो केम शाफ्ट और रॉकर लगाए गए हैं उनको भी बदल करके दिया गया है। अब इसको बदलने से फ़ायदा क्या हुआ, जो पहले बाइकें आती थी इनकी स्प्लेंडर या जो भी बाइकें आती थी उसकी केम शाफ्ट और रॉकर दूसरे मॉडल की थी। उससे नुकसान क्या होता था कि अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो गया, अगर आपकी बाइक सीज हो गई, तो आपको इंजन बनवाने पर लगभग 1200 रुपये का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि केम शाफ्ट और रॉकर कट जाती थी। लेकिन अब इसमें जो लग के आ रहा है वो चीज़ कटती नहीं है। इससे आपका फ़ायदा यही होगा कि आपकी बाइक अच्छी तरीके से चलेगी। जब आप इंजन बनवाएंगे तो आपको इसमें खर्चा भी कम करना पड़ेगा। और इसके अंदर APDB सिस्टम, इसका कार्बोरेटर भी बदल दिया गया है। आप इसके कार्बोरेटर को देख लें, इसका कार्बोरेटर भी बदल दिया गया है। यहाँ इसमें APDB सिस्टम भी लगाया गया है और यहाँ पर आपको लिखा भी मिल जाएगा। और इसके बारे में मैंने आई स्मार्ट वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं। और ये जो सेल्फ लगाया गया है, इन्होंने इंजन नहीं बदला, उसी इंजन में इन्होंने सेल्फ लगा के दे दिया, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और विश्वसनीयता बरकरार रही। और यहाँ पर मैग्नेट, इसकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बदलाव किया गया है। और इसके इंजन में विश्वसनीयता तो है ही है। आप इस बाइक के इंजन को आप कहीं भी रिपेयर करवा सकते हैं, सस्ते में बनवा सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये विश्वसनीय बाइक है और बहुत पहले से आ रही है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। और इसको चलाने के बाद अगर वो दूसरी बाइक भी ख़रीदना चाहते हैं तो दूसरी बार भी हीरो स्प्लेंडर लेना चाहते हैं, ये इनका विश्वास है। अब आपको मैं इसकी माइलेज के बारे में बता दूं। ये माइलेज आपको 65 प्लस आपको माइलेज देगी। अब ये 75 भी दे सकती है और 80 भी दे सकती है। लेकिन ये चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ ये आपके चलाने के ऊपर, आप जहाँ सर्विस करवाते हैं उनसे जब आप बताएंगे, तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि 80 की देगी या 75 की देगी। ये चीज़ चलाने के ऊपर होती है। आप जिस तरीके से चलाएँगे, पेट्रोल की क्वालिटी और क्वान्टिटी पर होता है, उन चीज़ों पर ये बाइक आपको माइलेज देगी। अब आपने देख लिया इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि जो बदलाव किए गए तो इनमें नुकसान क्या क्या हुआ, आप उसको भी जान लें। सबसे पहले आप मीटर के बारे में जान लें। जो आप इसकी ड्रम प्लेट देख रहे हैं, ये ड्रम प्लेट कंपनी ने बदल दी। पहले जो मॉडल आता था 1996 से, उसमें मॉडल अलग था, इसमें यहाँ पर पेंच लगा हुआ रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ये ड्रम प्लेट बदल दी, तब से 30-35 हज़ार किलोमीटर के बाद लोगों का मीटर ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। ये केबल बदलवाते और उसके बाद इसमें जो इसकी गरारी लगती है, मीटर की गरारी, वो भी बहुत ज़्यादा ही कटती है। और इसलिए कटती है क्योंकि इन्होंने जो इसमें दिया है उसका जो सुराख है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्लास्टिक से ही कट जाता है। तो ये बहुत सारी, ये बड़ी कमी मैं इसको कहूँगा। लोग परेशान होते हैं और नुकसान होता है उनका, और हमारा भी नुकसान इसलिए होता है सर्विस सेंटर वालों का कि बार बार जब गरारी कटती है तो लोग आके कहते हैं कि आपने सही नहीं बनाया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये कंपनी का फॉल्ट है, इसको कंपनी को
बदलना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जिससे विश्वसनीयता बरकरार रहे। अब आप इसके अंदर दूसरी कमी देख लें, जो इन्होंने हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया, इसके अंदर यहाँ पर बुश लगा के दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ भी दिखा दूँ आपको। आप यहाँ पर इस सॉकर रॉड को देख लें ध्यान से। अगर आप इस सॉकर रॉड को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये आप देख लें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दाग सा, ये सॉकर रॉड यहाँ से कट गई है। वो बुश लगाने से इसकी सॉकर रॉड कट गई। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और आप अपनी किसी भी बाइक में देख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि जितना इनका किलोमीटर चला है, आप देख लें ये बाइक 23,163 किलोमीटर चली है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इतने पे ही आपकी ख़राब हो, आपकी 40-50 हज़ार पे चल के ख़राब हो, लेकिन कुछ बाइकों में थोड़ा सा जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहता हूँ कि जो पहले वाला सस्पेंशन था उसमें कहीं भी किसी प्रकार की किसी लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। मैं जानता हूँ इससे स्पेयर पार्ट या किसी चीज़ का फ़ायदा होता होगा, लेकिन जो लोगों का नुकसान होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिससे हीरो एक ब्रांड है, उनकी विश्वसनीयता अच्छी बनी रहे, बरकरार रहे और लोग परेशान ना हो। और तीसरी इसके अंदर जो बड़ी कमी मुझे नज़र आई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो कमी लगभग इनकी 100 सीसी की बाइकों में है, लेकिन बहुत ही कम है। किसी बाइक में ये प्रॉब्लम आती है, मैंने कुछ बाइकों में देखी है, इसलिए मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जिससे हीरो कंपनी को भी पता चल सके कि इनकी बाइकों में कमी आती है। आप यहाँ से देख लें, यहाँ से कुछ बाइकों में चेचिस हल्का सा क्रैक सी हो जाती है, जिसको वेल्डिंग करवाने से सही हो जाती है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पीछे से भी हल्का सा कभी कभी क्रैक हो जाती है। तो ये क्रैक होना बहुत बड़ी बात किसी के लिए हो भी सकती है, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है, लोग वेल्डिंग क्यों करवाएं। तो मेरे हिसाब से बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों को ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर किसी की वारंटी पीरियड में मीटर या सॉकर रॉड या चेचिस में कभी भी कोई कमी आती है तो उनकी वारंटी में बदल जाएगी। लेकिन जिन लोगों की वारंटी में नहीं आती है उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पड़ता है, चाहे वो सॉकर का हुआ चाहे चेचिस का हुआ। तो इससे लोगों को परेशानी आती है, और इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कंपनी को कि अपने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो या किसी प्रकार का फॉल्ट हो। तो इसलिए मैं ये बात हीरो कंपनी तक भी पहुँचाना, आप समझ लें, मैं पहुँचाना चाहता हूँ या आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इससे लोगों का फ़ायदा होगा अगर आप हीरो वाले इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। और अब आप जान लें इसके इंजन के बारे में। मेरे कुछ भाई पूछ रहे थे कि जैसे कुछ बाइकों में ऑयल फिल्टर लगा होता है, तो उसमें क्रैंक पे जाने के लिए ऑयल वो देता है, तो इसमें क्या सिस्टम होता है आप इसमें जान लें। इसमें जो बैलेंस होता है, इसमें भी एक सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है और ऑयल फिल्टर होता है, इसमें पंप लगा होता है। तो जो ऑयल फिल्टर दूसरी बाइक में काम करता है, इसमें वही काम सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर करता है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप तीसरी सर्विस में या पांचवी सर्विस में या सर्विस में आपकी इंजन ऑयल की कंडीशन के ऊपर होता है कि आप चाहे तीसरी में, पांचवी में, चाहे जब भी आप उसको साफ़ ज़रूर करवाएं। अगर आपकी वारंटी से बाहर हो चुकी है, आपकी फ्री सर्विस ख़त्म हो जाती है, अगर आप बाहर भी करवाते हैं, अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है तो आप उसको साफ़ करवाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसी से छन के आपके क्रैंक पे और क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टिंग रॉड सेट पे आपके इंजन ऑयल जाता है, जिससे आपकी क्रैंक जल्दी से ख़राब नहीं होगी और आपकी बाइक बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहेगी। आपको आगे चल के कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। अगर इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपकी क्लच भी और हर चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब आपको मैं इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। इस बाइक का साइलेंसर बदलने से साउंड भी अच्छा हो गया और बहुत सारी इसके अंदर खूबियाँ हो गई। और कुछ भाई हमारे पूछ रहे थे कि सीट खोलने के लिए आप यहाँ पर देखें, साइड पैनल को ये दाहिनी तरफ को घुमाएंगे, फिर इसको खोलेंगे और यहाँ पर इन और आउट लिखा होता है। आप इसको बाहर करेंगे, उसके बाद ये खुल जाएगी और यहाँ से आप इसमें सीट खोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा पैनल खोलना होगा और इसके अंदर पेपर वाला फ़िल्टर लगा हुआ है, आप खोल के और आप अपनी सीट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें, इसमें 4 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप जानते रहेंगे तो आपको आगे चल के कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बाइक विश्वसनीय बाइक है। इसका इंजन से लेके इसका मॉडल, इसका हर चीज़ विश्वसनीय है। आप इस बाइक को ख़रीदेंगे और आपको दोबारा भी ख़रीदनी होगी, तब भी आपको स्प्लेंडर पसंद आएगी। स्प्लेंडर एक अच्छी बाइक है और ये कंफर्ट है, चलाने में आपको आराम मिलेगा, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी बाइक है और हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये बाइक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये एक अच्छी बाइक है। आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो भी बातें इसमें बताई हैं वो मैंने
इसमें इसके अंदर जो किसी बाइकों में कमी आती है उन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको जानकारी रहेगी तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को हो सके तो आप शेयर कर दें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।